यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मई नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं सीए का, या जून दिसंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं सीएमए का, और वो बैच लेने का सोच रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स के लिए हमको कौन सा बैच लेना चाहिए। तो एक बात बताऊं, हम लोगों के जो डायरेक्ट टैक्सेस के बैचेस है उसमें दो तरह के बैचेस अवेलेबल है। एक तो आपका रेगुलर बैच है और एक तुम्हारा फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आ रहे थे कि सर आप एक बात बताइए, ये जो रेगुलर बैच है और जो फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इन दोनों बैच में फर्क क्या है। तो इन दोनों बैच में क्या फर्क है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कवरेज की, कि दोनों बैचेस में क्या 100% कवरेज होने वाला है, राइट आंसर इज यस गाइस। दोनों ही बैचेस में आपका 100% कवरेज होने वाला है। जितना भी आईसीआई ने दे रखा है, आईसीआई के मटेरियल में जो चीजें हैं, आईसीआई ने जितने कॉन्सेप्ट अपने में इंक्लूड कर रखे हैं, वो सब कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लास में कराए जाएंगे, क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। मींस दोनों में 100% कवरेज रहेगा। तो 100% कवरेज को लेकर आप टेंशन ना लीजिए। 100% कवरेज एज पर द न्यू सिलेबस सीए के लिए एज वेल एज सीएमए के लिए। सीएमए का 2022 का न्यू सिलेबस, और सीए के लिए अगर मैं बात करूं तो 2023 का जो न्यू सिलेबस आया है, वो न्यू सिलेबस में जो कवरेज है वो सब कवर होने वाला है। तो कवरेज वाइज आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। दूसरी चीज, सर रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में फर्क क्या है। तो पहला फर्क तो यह है कि रेगुलर बैच जो है ना, उसमें हम आपको कुछ चीजें बेरेक्ट से भी सिखाते हैं। बेरेक्ट का मतलब क्या होता है? तो बेरेक्ट मींस जो आपका रॉ लॉ है करके, ठीक है, जो लॉ में लिखा हुआ बेरेक्ट में क्या है वो। और अपन एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या होता है, जो ये फास्ट ट्रैक बैच है, उसमें हम डायरेक्टली इजी लैंग्वेज पे आते हैं। तो मैं आपको जस्ट यहां पे थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो बुक्स हम देते हैं, वो बुक्स में अगर मैं बात करूं, जो रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच में एक बेरेक्ट प्रोविजन की आपको ये बुक मिलेगी। और बेरेक्ट प्रोविजन की बुक में लाइक के यहां पे जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि यहां डेप्रीशिएशन देखिए, तो डेप्रीशिएशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे डेप्रीशिएशन कौन कौन सी एसेट पे मिलता है। तो इस सेक्शन में लॉ में क्या लिखा हुआ है, जैसे बेरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो बेरेक्ट में लिखा हुआ है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बीइंग द टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट में इस पे डेप्रीशिएशन मिलेगा। इनटेंजिबल असेट्स में इन असेट्स पे डेप्रीशिएशन मिलेगा, आइदर होली ओन और पार्टली ओन, यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें एक्टिव यूज और पैसिव यूज। डेप्रीशिएशन शैल बी अलाउड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट एज अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। तो ये बेरेक्ट की लैंग्वेज है, ये एज इट इज लैंग्वेज इस बेरेक्ट बुक में ले रखी है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे जो कुछ प्रोवाइजो रहेंगे, वो प्रोवाइजो वगैरह है वो बेरेक्ट से एज इट इज ले रखे, तो वो बेरेक्ट की लैंग्वेज है करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहां पे ये प्रोवाइजो सेक्शन 32(1) का, ये बेरेक्ट का प्रोवाइजो एज इट इज के वेयर एनी असेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक ऑफ असेट इज एक्वायर्ड बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर, देन डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट द हाफ रेट। तो ये बेरेक्ट की लैंग्वेज है, वो एज इट इज ले रखी है अपन ने। तो ये आपका जो है एक बेरेक्ट का बुक है। तो जहां जहां पे हमको जरूरत लगता है हम इस बुक को रेफर करते हैं, दैट इज द बेरेक्ट का बुक। ये हम रेगुलर बैच में कराते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच की, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम क्या करते हैं, सीधा कॉम्पैक्ट पे जाते हैं और सीधा कॉम्पैक्ट से डिस्कशन करते हैं। तो कॉम्पैक्ट वाला जो बुक है, जैसे ये कॉम्पैक्ट वाला बुक है, आपको दिख रहा है यहां पे पीजीबीपी में। अब देखो वहां पे डेप्रीशिएशन में क्या दे रखा था कि वो 4 असेट्स है, उस पे डेप्रीशिएशन आपको मिलता है बेरेक्ट में ऐसा। अब यहां पे क्या होगा, सीधा इजी लैंग्वेज में लिखा होगा कि ये 4 क्लास की असेट है, इन 4 क्लास की असेट पे आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। और ये 4 क्लास की असेट में जैसे मैंने बताया कि लेस देन 180 डेज वाला है, तो उस पे हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा। वहां प्रोवाइजो बेरेक्ट में दे रखा था, यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने इजी लैंग्वेज में बताया है ये प्रोवाइजो को, डेप्रीशिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% इफ असेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड रेस्ट्रिक्शन इज अप्लाई ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो मैं आपको बताऊं, देखो फर्क कहां पे हुआ। रेगुलर बैच में हम बेरेक्ट का भी एनालिसिस साथ में करते चलते हैं, और उसके बाद में हम कॉम्पैक्ट पे आते हैं, और कॉम्पैक्ट के बाद में जो क्वेश्चन वाला कंपाइलर है उस पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी बैच लोगे तो उस बैच में क्या फर्क है वो मैं बता रहा हूं। तो देखो कवरेज दोनों में सेम है, आप रेगुलर बैच लीजिए या एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिए, जो 100% कवरेज है वो दोनों में होता है। एक फर्क जो मैंने बताया कि रेगुलर बैच में हम बेरेक्ट की बुक है उसको साथ में लेके चलते हैं, कि जहां जहां पे हमको नीड लगती है कि इस सेक्शन को एनालाइज करना बेरेक्ट से ज्यादा जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, बेरेक्ट से उस सेक्शन को एनालाइज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट 2.0 पे आते हैं, फिर अपन कंपाइलर पे आते हैं। तो कुल मिला के आपके जो बुक के सेट कितने मिलेंगे, रेगुलर वाले में आपको बेरेक्ट का बुक मिलेगा जो टॉपिक ज्यादा रिलेवेंट, लाइक असेसमेंट है, तो असेसमेंट में कैसा होता है, बेरेक्ट की लैंग्वेज अपने को देखनी चाहिए, या कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है, तो जहां पे ऐसे टॉपिक्स है
जहां पे बेरेक्ट की लैंग्वेज है ज्यादा रिलेवेंस बन जाता है उसका, तो उसके लिए हम यहाँ पे बेरेक्ट वाला जो बुक है वो देते हैं सम टॉपिक का। उसके साथ में आपको कॉम्पैक्ट मिलेगा 2.0 और कंपाइलर मिलेगा। बट आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड की बात करोगे तो उसमें जो बेरेक्ट वाला बुक है वो नहीं मिलता है, उसकी जगह आपका कॉम्पैक्ट 2.0 रहेगा और कंपाइलर रहेगा। उसके साथ साथ में सर ड्यूरेशन में कितना फर्क है दोनों ही बैच में, तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो आपका रेगुलर बैच 210 से लेके 220 आवर्स के करीब रहेगा। मींस अप्रोक्स आपका 70 टू 75 लेक्चर रहता है और हर लेक्चर आपका 2 घंटा 40 मिनट 2 घंटा 50 मिनट के आसपास का है। तो आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 210 से लेके और 220 आवर्स का जो है वो टोटल ड्यूरेशन है बैच का। बट वही अगर अपन फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात करेंगे तो इसका जो है वो 150 से लेके और 155 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। अब आपका डाउट एक और ये रहेगा कि सर कंपाइलर कैसा है, कंपाइलर और कॉम्पैक्ट दोनों में क्या सेम है? आंसर इज यस, ये दोनों में सेम है। अगर मैं कंपाइलर की बात करूं तो इस बार हमने कंपाइलर बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत ही अच्छा कंपाइलर बनाया है। जस्ट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कंपाइलर के बारे में। सो दिस इज द कंपाइलर, और इस बार कंपाइलर जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा इस हिसाब से है कि हमने उसको कॉन्सेप्ट वाइज कंपाइलर को डिवाइड किया है। कॉन्सेप्ट में जैसे सबसे पहले हम पीजीबीपी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो पहले हम डेप्रीशिएशन पढ़ते हैं। तो मैंने डेप्रीशिएशन के 2 क्वेश्चन ले लिए सेक्शन 32 से रिलेटेड, और मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है और इस क्वेश्चन में क्या है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन 32 से रिलेटेड है, ये मैंने स्टडी मैट से लिया है, तो मैंने लिखा है एसएम का क्वेश्चन है। ऐसे का ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आपका एसएम का क्वेश्चन है। ऐसे का ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका एसएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो नवंबर 2013 के एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने यहां पे लिखा नवंबर 2013 के एग्जाम में आया, सेक्शन 32 का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर अपन आगे चलेंगे, ये एसएम का क्वेश्चन है, ये एसएम का क्वेश्चन है, ये आपका एसएम का क्वेश्चन है। तो जो जो एसएम के क्वेश्चंस है वो मैंने लिए हैं। पास्ट एग्जामिनेशन में मुझे जो रिलेवेंट लगते थे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो जैसे 33 ये भी मई 2018 के एग्जाम में आया था, तो वो मैंने ले लिया। बहुत बार क्वेश्चन मल्टीपल टाइम भी आया है, तो जहां जहां मुझे रिकॉर्ड मिला कि ये मल्टीपल टाइम आया है, मैंने मल्टीपल टाइम को भी यहाँ पे रेफरेंस में लिया है। नहीं तो मैंने एटलीस्ट एक बार तो लिखा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 35D से रिलेटेड एक केस लॉ का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ये कहां पे आया? आरटीपी नवंबर 2018 में था, नवंबर 2019 के फिर एग्जाम में आ गया। तो आरटीपी नवंबर 2018 में था और नवंबर 2019 के एग्जाम में आ गया, तो ऐसे ये कंपाइलर रहेगा। अब आपका डाउट एक ये हो सकता है कि सर एक बात बताइए, जो क्वेश्चन का कवरेज रेगुलर बैच में है उतना का उतना फास्ट ट्रैक बैच में है। अगर मैं आपको बताऊं, फास्ट ट्रैक बैच में थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा ज्यादा, एज कंपेयर टू रेगुलर बैच की बात करूं ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा जो है वो आपको फास्ट ट्रैक बैच में जो है वो होमवर्क करना रहेगा, बट कवरेज वाइज आपका सेम रहेगा। थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा इन द क्वेश्चन के मैटर में। रेगुलर बैच में ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो हम क्लास में या तो डिस्कस कर लेते हैं, या कुछ होमवर्क दिया है तो दूसरे दिन हम उसको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। फास्ट ट्रैक में भी वैसा ही होगा, कुछ अगर होमवर्क दिया है तो दूसरे दिन उसको डिस्कस किया जाएगा, बट थोड़ा होमवर्क फास्ट ट्रैक वालों को ज्यादा मिल सकता है। चलिए, उसके बाद में सर डाउट ये आता है कि सर ये दोनों के लेक्चर जो है वो सेम ही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बेयर एक्ट वाला प्रोविजन है वो हटा दिया और सेम ही लेक्चर है। आंसर इज यस, कुछ कुछ लेक्चर्स जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड के लिए हमने सेपरेट रिकॉर्ड किए हैं, बट कुछ लेक्चर ऐसे हैं जो ये जो रेगुलर बैच चल रहा है रेगुलर बैच में से ही होते हैं। रेगुलर बैच में जहां कॉम्पैक्ट का डिस्कशन है वो ले लिया जाता है, बेयर एक्ट का डिस्कशन है वो आपके लिए नहीं लिया जाता। तो आपके जो लेक्चर है वो कवरेज वाइज आप देखोगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का है, सब सेम है। अब एक और चीज समझना, अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर हमको कौन सा बैच प्रेफर करना चाहिए, क्या हम रेगुलर ले या हम फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले? हम मई 2000 नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कौन सा बैच लेना चाहिए? मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा, यू शुड गो विद द रेगुलर बैच इफ यू आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम इन योर हैंड। आपके पास टाइम है, आप बिंदास रेगुलर बैच के साथ जाइए, क्योंकि ज्यादा पढ़ा हुआ, ज्यादा कवरेज या बेरेक्ट से अपन ने एनालिसिस कर रखा है। एक चीज होती है, जब आप किसी भी प्रोविजन पे थोड़ा ज्यादा टाइम देते हो ना, तो वो प्रोविजन आपको लंबे टाइम तक दिमाग में रहता है। तो इसमें जब हम बेरेक्ट को भी साथ साथ में कुछ प्रोविजंस का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो प्रोविजन आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा। सो आई विल रिकमेंड यू, इफ यू आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम, तो आप जो ये वाला बैच है रेगुलर बैच है उसके साथ जाइए। अभी आप मई 2024 या नवंबर 2024 में अपीयर कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम आपके हाथ में अवेलेबल है, आप इस बैच के साथ जा सकते हैं।
लेकिन सर नहीं, हमारे तो बहुत सारे सब्जेक्ट बाकी है, हम जो है वो डीटी में 150 160 आवर्स से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो फिर आप फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच में बिंदास जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बताऊं, जो मैं रैंकर से बात करता हूं, इस बार मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि मई 2023 का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे सीए फाइनल में 68 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे रैंकर है, मतलब रैंकर में 68 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक आई। और बहुत अच्छा, ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि वो बच्चों ने मेरे से क्लास ली थी या मेरे से पढ़ा था। और आप 1 से लेके और 14 तक देखोगे तो उसमें सिर्फ एक ही मिस है, बाकी सब पूरी सीरीज है वो बन रही है। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम यू ऑल्सो। मैं ये चाहता हूँ आप मेहनत करें, बहुत ज़्यादा अच्छे से हार्ड वर्क करें और अच्छे से, मतलब लाइक एक चीज़ है, रैंकर में और नॉन रैंकर में ये फर्क होता है, रैंकर है ना हर चीज को बड़ा प्लान करके चलाते हैं, और जो उन्होंने अपनी लाइफ स्टडी वगैरह को प्लान किया उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करते हैं। और बाकी बहुत बार अपन लोग क्या करते हैं, जिंदगी चल रही है वैसे चलती जा रही है, वैसा नहीं करना है। यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। आपकी स्टडी को प्लान करिए कि इस डेट से लेके इस डेट तक मुझे ये पढ़ना है, ऐसे रिवाइज करना है, ये करना है, वो करना है, वैसे आप पूरा प्लान करिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे बिंदास करके, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, तो ये सिर्फ डिफरेंस था फास्ट ट्रैक बैच और आपका जो रेगुलर बैच है उसमें। और ये फास्ट ट्रैक बैच, पहले हम फास्ट ट्रैक बैच बोलते थे, बट अब इसका एग्जाम हमने नाम चेंज करके एग्जाम ओरिएंटेड बैच किया है, बिकॉज थोड़ा सा कवरेज उसमें हमने बढ़ाया है। तो फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप बोल सकते हो, एंड दूसरा वाला है वो आपका रेगुलर बैच। आई विल रिकमेंड यू गो फॉर द रेगुलर बैच, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे सर्क्यूलर है या नोटिफिकेशन है जो बेयर में कैसे दे रखे हैं सर्कुलर, उस वो एनालिसिस होता है। और अगर आप फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सीधा ही इजी लैंग्वेज है, वहां से हम चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। हम मिलने वाले हैं आपके साथ में, जब आप लेक्चर लोगे तो लेक्चर में हम मिलने वाले हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है और ये पेपर है वो आपका फेवरेट पेपर बनने वाला है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।